नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी 3005 में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट आईएमपी प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यू क्वेश्चन से छटे हुए क्वेश्चन साथियों, जो आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे साथियों। ये सारे के सारे हमारे हस्तलिखित नोट्स हैं। आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, कली पच्चीसी पद्माकर की रचना है। यानी कि जो कली पच्चीसी है वो किसकी रचना है? पद्माकर की रचना है। अगला प्रश्न है हमारा, बुंदेलखंड की ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की लंबाई 1172 मीटर है। यानी कि पूछा जाए कि बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिद्ध बाबा, जिसकी लंबाई कितनी है? 1172 मीटर है। अगला प्रश्न है हमारा, बेतवा की सहायक नदियां बीन, घसान व सिंध है। पूछा जाए कि बेतवा नदी की मुख्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो कौन सी हैं? बीना है, घसान है व सिंध है। अगला प्रश्न हमारा, निमाड़ नर्मदा नदी के तट पर बसा है। यानी कि जो निमाड़ है, निमाड़ जिला किस नदी पर बसा है? ये नर्मदा नदी के तट पर बसा है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर पर चलाया गया था। यानी कि पूछा जाए कि भारतीय सेना के द्वारा जो ऑपरेशन मेघदूत था वो किस पर चलाया गया था? सियाचिन ग्लेशियर पर चलाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, वायुसेना का फर्कहोर एयरबेस तजाकिस्तान में चलाया गया था। यानी कि पूछा जाए कि वायुसेना का जो ऑपरेशन था उसका नाम क्या था? फर्कहोर एयरबेस, जो कहाँ पे चलाया गया था? तजाकिस्तान में चलाया गया था। अगला प्रश्न हमारा, पतलून जैसी पोशाक पहनने वाला शासक कनिष्क है। यानी कि कनिष्क एक ऐसे शासक थे जो पतलून जैसी पोशाक पहनते थे। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर के द्वारा नाजुक शल्य क्रिया विधि रोबोटिक्स या फोरेंसिक्स कहलाती है। यानी पूछा है कि कंप्यूटर के द्वारा जो नाजुक शल्य क्रिया की जाती है, जो विधि होती है, उसे क्या कहा जाता है? रोबोटिक्स, या फिर उसे कहते हैं फोरेंसिक्स कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, पूछेगा कि भारतीय खिलाड़ी विकास घोड़ा चक फेंकना व डिस्कस थ्रो से संबंधित है। यानी कि जो भारत के खिलाड़ी हैं विकास गोंडा, वे मुख्यतः किससे किससे संबंधित हैं? चक फेंकना या डिस्कस थ्रो से। अगला प्रश्न है हमारा, विधवा विधवा पुनर्विवाह 1878 में राजकुमारी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना वीरेशलिंगम पुतलू ने की थी। साथियों, इनके नाम ही ऐसे थे उस टाइम पे कि जो विधवा पुनर्विवाह कब से शुरू हुआ था? ये 1878 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, ये एसोसिएशन का नाम था राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? वीरेशलिंगम पतुलू ने, यानी पतुलू ने की थी। किसकी? विधवा पुनर्विवाह की। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग है, इसकी स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने की थी। अगला प्रश्न हमारा, मैसूर के किसान आंदोलन के नेता सरदार मल्ला हैं। यानी कि जो मैसूर का किसान आंदोलन हुआ था, इसके नेता कौन है? सरदार मल्ला। अगला प्रश्न है हमारा, 1879 के आंदोलन के नेता वासुदेव फड़के हैं। यानी पूछा है कि जो 1879 का आंदोलन हुआ था उसके नेता कौन थे? वासुदेव फड़के। अगला प्रश्न है हमारा, सोमसेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यानी पूछा है कि सोमसेन जनजाति कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, दुलहस्ती पावर स्टेशन चिनाब नदी पर स्थित है। यानी पूछा जाए कि दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर है? तो किस पर है ये? चिनाब नदी पर। अगला प्रश्न हमारा, विरूपाक्ष मंदिर 1524 में हम्पी कर्नाटक में स्थित है। यानी कि जो विरूपाक्ष मंदिर है जो कब? 1524 में हम्पी कर्नाटक में स्थित हैगा। अगला प्रश्न है हमारा,
पूछा जाएगा कि सूरत में फैक्ट्री जहांगीर के शासनकाल में लगी थी। यानी क्वेश्चन बनता है कि सूरत में फैक्ट्री किस शासक के समय लगी थी, तो कौन तो उस समय जहांगीर थे। अगला प्रश्न हमारा, साइलेंट स्प्रिंग के लेखक रसेल कार्सन है। यानी कि बुक है साइलेंट स्प्रिंग, तो इसके लेखक कौन है, रसेल कार्सन। अगला प्रश्न हमारा, ओजोन की मोटाई डॉप्सन से मापी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, आम चुनाव 1952 से प्रारंभ हुए थे। यानी कि जो आम चुनाव थे, जो नॉर्मल चुनाव थे, वो कब से प्रारंभ हुए थे, 1952 से। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय जीवन बीमा निगम 1956 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, एसिड या क्षारीय मिट्टी कल्लर कहलाती है। यानी कि जो क्षारीय मिट्टी होती है या जो एसिडी मिट्टी होती है उसे क्या कहा जाता है, कल्लर। अगला प्रश्न हमारा, पेट्रोलॉजी चट्टान से संबंधित है। यानी कि जो चट्टानों से संबंधित विज्ञान है वो क्या कहलाता है, हमारा पेट्रोलॉजी। अगला प्रश्न है हमारा, बंदर सेरी बेगावान बुनई में स्थित है। यानी कि जो बंदर सेरी बेगावान है ये कहाँ पर है, ये बुनई जगह में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, आईसीसी महिला क्रिकेट 2021 में न्यूजीलैंड में होगा। यानी कि साथियों उस समय ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि आईसीसी महिला क्रिकेट 2021 में कहाँ पे हुआ था, ये तो कहाँ पे हुआ था, ये न्यूजीलैंड में। अगला प्रश्न है हमारा, पूछा जा सकता है कि सबसे लंबी रेलवे सुरंग जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल है, जिसकी लंबाई 11.215 यानी 11.215 मीटर है। अगला प्रश्न हमारा, यूरी गागरिन की स्मृति में इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट बनाया गया था। यानी पूछा है कि यूरी गागरिन की स्मृति में इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट बनाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटेन की रॉयल सेल ने विलियम शेक्सपियर की स्मृति में डॉक टिकट जारी किया था। यानी जो ब्रिटेन की रॉयल सेल है उसने विलियम शेक्सपियर की स्मृति में उनकी याद में डाक टिकट जारी किया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत व जर्मनी के बीच गंगा नदी के संरक्षण का ही समझौता हुआ है। यानी कि गंगा नदी के संरक्षण का समझौता किस किस के बीच हुआ है, ये तो भारत और जर्मनी देश के बीच। अगला प्रश्न है हमारा, माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा 29 मई 1953 को फहराया गया था। अगला प्रश्न है हमारा, किताब उल रहला या सफ़रनामा की रचना इब्न बतूता ने की है। यानी कि किताब उल रहला कह सकते हो जिसे, या फिर उसे कहा जाता है सफ़रनामा। तो इसकी रचना किसने की है, इब्न बतूता ने। अगला प्रश्न हमारा, पूछा जाएगा कि प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स हैंसोंग का कथन है। यानी कि हैंसोंग का कथन क्या था, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। अगला प्रश्न हमारा, अमेरिका में दासता प्रथा को अब्राहम लिंकन ने समाप्त किया था। अगला प्रश्न हमारा, मंगल ग्रह पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग है। कौन सा है, वाइकिंग। अगला प्रश्न हमारा, फिजियोथेरेपी के द्वारा पोलियो का इलाज किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, दस्त व पेचिस ई कोलाइडी जीवाणु से होते हैं। यानी कि जो दस्त होता है और पेचिस होते हैं ये किससे होते हैं, ई कोलाइडी जीवाणु से। अगला प्रश्न हमारा, 1947 के बाद तिरंगा सेनापति बापट व महिला में भिकाई जी कामा ने फहराया था। पूछा जाए कि 1947 के बाद से तिरंगा सेनापति बापट ने व महिला में भिकाई जी कामा ने तिरंगा फहराया था। अगला प्रश्न हमारा, एलिफेंटा व एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। पूछा जाए कि एलिफेंटा की गुफाएं और आपकी एलोरा की गुफाएं कहाँ पर, ये महाराष्ट्र में। अब भी ये क्वेश्चन एमपी पुलिस में दोनों क्वेश्चन रिपीट हुए थे। अगला प्रश्न है आपका, खजुराहो व भीम बेटिका का मंदिर मध्य प्रदेश में है। यानी मध्य प्रदेश के अंदर खजुराहो और भीम बेटिका का मंदिर है। अगला प्रश्न हमारा, हुमायूं का मकबरा, लाल किला, कुतुब मीनार ये सब कहाँ पर है, नई दिल्ली में। क्या क्या, हुमायूं का मकबरा, लाल किला और कुतुब मीनार। अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, आगरा का किला उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्या क्या है, फतेहपुर सीकरी, ताजमहल,
आगरा का किला, ये सब कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है हमारा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। यानी कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है हमारा, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जोन सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। पूछा है कि दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जोन, सुंदरवन डेल्टा, ये सब कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। पूछा जाए कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये तो ये हमारा राजस्थान में। अगला प्रश्न हमारा, पट्टदकल स्मारक हम्पी स्मारक समूह कर्नाटक में स्थित है। यानी कि पट्टदकल स्मारक या हम्पी स्मारक समूह, ये सब कहाँ पर है? हमारे कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर महाबलीपुरम तमिलनाडु में स्थित है। यानी कि बृहदेश्वर जी का मंदिर, तंजावुर का मंदिर, महाबलीपुरम, ये सब कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी सॉरी साथियों, ध्वनि की प्रबलता उसके आयाम से मापी जाती है। यानी कि जो ध्वनि की प्रबलता होती है उसे किससे मापा जाता है? उसके आयाम से, ना कि आवृत्ति से। अगला प्रश्न आपका, कागज के निर्माण में रेशेदार पादप उपयोगी होते हैं। यानी कि कागज का निर्माण होता है तो उसके अंदर रेशेदार पादप उपयोगी होते हैं। अगला प्रश्न हमारा, राइटर्स बिल्डिंग के नाम से बंगाल का सचिवालय जाना जाता है। राइटर्स बिल्डिंग के नाम से क्या जाना जाता है? बंगाल का सचिवालय। अगला प्रश्न हमारा पूछा जाएगा कि भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा का विस्तार गुजरात में, यानी सबसे ज़्यादा नमक वाली मिट्टी कहाँ पर है? ये गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, मत्स्य उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र डोगर बैंक उत्तरी सागर में। यानी कि मछली उत्पादन का जो प्रमुख क्षेत्र है जिसे डोगर बैंक कहा जाता है, ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में उत्तरी सागर में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, पोलिनेशियाई क्षेत्र के अंतर्गत तिमोर द्वीप नहीं आता। यानी कि जो तिमोर द्वीप है, पूछा है कि किसके अंतर्गत नहीं आता, तो ये हमारा पोलिनेशियाई क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न हमारा, पृथ्वी की ओर सर्वाधिक सूर्य ताप 22 दिसंबर को होता है। यानी सबसे ज़्यादा पृथ्वी की ओर सूर्य ताप कब होता है? 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न हमारा, नामचित नामकूक कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पूछा जाए कि अरुणाचल प्रदेश में कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं? कौन कौन से? नामचित और नामकूक। अगला प्रश्न हमारा, सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। यानी कि सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न हमारा, हिमालय पर्वत से भी पहले की नदी सतलज नदी कहलाती है। यानी कि हिमालय पर्वत से भी पहले की नदी कौन सी हमारी? सतलज नदी है। अगला प्रश्न हमारा, लूनी नदी राजस्थान में बहती है। पूछा जाए कि लूनी नदी कहाँ पर बहती है, तो ये बहती है हमारी राजस्थान में। अगला प्रश्न हमारा, भारत की यूरेनियम की खान जादूगोड़ा में स्थित है। पूछा जाए कि भारत की यूरेनियम खान कहाँ पर है ये, तो ये हमारी जादूगोड़ा। अगला प्रश्न हमारा, फास्फोरस एक धातु नहीं होती है। साथ ही पूछा है कि फास्फोरस क्या नहीं होती, तो एक धातु नहीं होती है। अगला प्रश्न हमारा, अगला प्रश्न, भारत में जिप्सम का भंडार राजस्थान में है। यानी कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जिप्सम कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है हमारा राजस्थान में अंदर। अगला प्रश्न हमारा, CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 में की गई थी। पूछा है कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब की गई थी, तो यह की गई थी हमारी 10 मार्च 1969 में, 1969 में। अगला प्रश्न हमारा, डेयरी अनुसंधान केंद्र जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, एशिया का लेजर अनुसंधान केंद्र इंदौर जिले में स्थित है। क्या? एशिया का लेजर अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य सागर का नौरादेही है। यानी कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? सागर का नौरादेही। अगला प्रश्न हमारा, भारत का रत्न परिष्करण केंद्र जबलपुर में स्थित है। पूछा जाए कि भारत का रत्न परिष्करण केंद्र कहाँ पर है, तो कहाँ पर है ये? जबलपुर में। अगला प्रश्न हमारा, अप्सरा जलप्रपात नर्मदा नदी पर पचमढ़ी में स्थित है।
यानी कि हमारा अप्सरा जलप्रपात है ये कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर पचमढ़ी में। अगला प्रश्न हमारा, बेन सागर परियोजना सोन नदी पर स्थित है। यानी कि जो बेन सागर परियोजना है ये कहाँ पर है, सोन नदी पर। अगला प्रश्न हमारा, दिल्ली राजधानी 1912 में लॉर्ड होर्डिंग के समय बनी थी। मोस्ट आईएमपी प्रश्न हमारा ये कि दिल्ली राजधानी 1912 में लॉर्ड होर्डिंग के समय बनी थी। अगला प्रश्न हमारा, प्रथम सत्याग्रह 1857 में नीमच में कैनिंग के समय हुआ था। पूछा है कि प्रथम सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1857 में नीमच में कैनिंग के समय हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, टीपू सुल्तान 1799 में यानी 1799 में मरे लॉर्ड बेलेजी के समय, यानी लॉर्ड बेलेजी के समय सन 1799 में टीपू सुल्तान जी की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न हमारा, पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस 26 दिसंबर 1884 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 26 दिसंबर 1884 यानी 1884 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। अगला प्रश्न हमारा, ब्लू जीन्स नॉर्थ कोरिया में प्रतिबंधित है क्योंकि इसका पहनावा अमेरिकी है। साथियों, नॉर्थ कोरिया अमेरिका से बहुत ज़्यादा नफरत करता है तो इसलिए वहाँ पर ब्लू जीन्स पहनना प्रतिबंधित है। अगला प्रश्न हमारा, जीन्स का असली नाम बेस्ट ओवरऑल्स कहलाता है। पूछा जाएगा कि जीन्स का असली नाम क्या होता है, तो क्या होता है, बेस्ट ओवरऑल्स। अगला प्रश्न हमारा, 50% जीन्स का निर्माण भारत, चाइना व बांग्लादेश में होता है। अगला प्रश्न हमारा, पंचायती राज 24 अप्रैल को लागू हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, लक्षद्वीप समूह में 36 देश स्थित हैं। पूछा जाए कि लक्षद्वीप समूह में कितने देश हैं, तो कितने हैं, 36 देश। अगला प्रश्न हमारा, मक्का अनुसंधान केंद्र खमरिया जबलपुर में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, पूछा जाएगा कि संसार का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय पामिया विश्वविद्यालय इटली में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय रुपए का 1948, 1966, 1991 में अवमूल्यन हुआ। यानी कि भारतीय रुपए का अवमूल्यन कब कब हुआ, 1948 में, 1966 में और 1991 में। अगला प्रश्न हमारा, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट टाइगर वाला उद्यान नागार्जुन उद्यान आंध्र प्रदेश में स्थित है। पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट टाइगर वाला उद्यान कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। कौन सा है, नागार्जुन उद्यान। अगला प्रश्न हमारा, भारत में सेवा कर 1994 में चालू हुआ था। यानी भारत के अंदर सेवा कर कब से प्रारंभ हुआ है, तो 1994 में। अगला प्रश्न हमारा, बोगी का संबंध गोल्फ से माना जाता है। अगला को प्रश्न हमारा, टूर डी फ्रांस अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग स्पर्धा से संबंधित है। यानी कि इंटरनेशनल साइकिलिंग स्पर्धा से कौन जुड़े हुए हैं, टूर डी फ्रांस, ये व्यक्ति का नाम है। अगला प्रश्न हमारा, पूछा जाएगा कि क्रिकेट का पिता डब्ल्यू.जी. ग्रेस ब्रिटेन को कहा जाता है। यानी क्रिकेट के पिता कौन है, डब्ल्यू.जी. ग्रेस, जो कहाँ के हैं, ब्रिटेन के हैं। अगला प्रश्न हमारा, मैराथन दौड़ की दूरी 82.195 मीटर होती है। यानी पूछा है कि मैराथन की सबसे ज़्यादा मैराथन की दूरी कितनी होती है, तो 82.195 मीटर होती है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व का पुराना खेल पोलो है। यानी कि वर्ल्ड का सबसे पुराना खेल कौन सा है, पोलो। अगला प्रश्न हमारा, भारत में अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट 1974 में लंदन इंग्लैंड के विरुद्ध खेला गया था। अगला प्रश्न हमारा, पिकासो का संबंध चित्रकला से संबंधित है। पूछा जाए कि पिकासो का संबंध किससे है, तो किससे है, चित्रकला से। अगला प्रश्न हमारा, पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका कहलाता है। यानी कि जो पक्षियों का महाद्वीप होता है तो कौन सा होता है, दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न हमारा, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था। यानी कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था, पंजाब में। अगला प्रश्न हमारा, केगा नाविकी संयंत्र कर्नाटक में स्थित है। यानी कि जो केगा नाविकी संयंत्र है
ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न हमारा, नूनमती तेल शोधनशाला असम में स्थित है। यानी कि नूनमती तेल शोधनशाला कहाँ पर है? ये असम में। अगला प्रश्न हमारा पूछा जाएगा कि मैंग्रोव वनस्पति पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा, संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के पास है। यानी कि इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति किसके पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास। अगला प्रश्न हमारा, तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। यानी कि तेलुगु गंगा परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न हमारा, जूट उद्योग हुगली नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न हमारा, खनिजों की जैक मैग्नीज को कहा जाता है। यानी कि खनिजों की जैक होती है, कौन होती है वो? मैग्नीज। अगला प्रश्न हमारा, कुल्लू घाटी धौलाधर व पीर पंजाल के निकट स्थित है। कुल्लू घाटी कहाँ पर स्थित है? ये धौलाधर और पीर पंजाल के निकट। अगला प्रश्न हमारा, जागृत ज्वालामुखी भूमध्य सागर का स्ट्रॉन्ग वैली है। यानी सबसे ज्यादा जागृत ज्वालामुखी कौन सा है? भूमध्य सागर का स्ट्रॉम्बोली। अगला प्रश्न हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने शेर शाह सूरी की मुद्रा को अपनाया था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसने शेर शाह सूरी की मुद्रा को अपनाया था। अगला प्रश्न हमारा, लीलावती भास्कराचार्य की रचना है। यानी कि जो लीलावती होती है तो इसके रचनाकार कौन है? भास्कराचार्य की रचना है। अगला प्रश्न हमारा, पंचशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। पूछा है आपसे कि पंचशीर घाटी कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है हमारी राजस्थान में। साथियों, तीसरा सेशन अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि जल्द से जल्द आप भी अपने सपनों को पूरा करेंगे, गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करेंगे। साथियों, इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले सेशन में।